नेक्स्ट आप यहाँ से और क्रिएट कर लीजिए 0 2, और ये भी मेरा यहाँ पे डेटा टाइप आप इंटीजर ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप और डिफाइन कर लीजिए इंटीजर, जैसे मैंने यहाँ से 3 ले लिया और ये मैंने यहाँ से डिफाइन कर लिया। इस तरीके से आप और भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक आध और इंटीजर डिफाइन कर लेता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से आप समझ पाएँ। तो इस तरीके से मैंने टोटल जो है 0 से लेके 5 तक टोटल 5 इंटीजर एड्रेसेस डिफाइन कर लिए, जिनको कि मैं कंपेयर में यूज करूँगा। तो देखिए कैसे यूज करना है। तो एग्जांपल के लिए, क्योंकि मुझे काउंटर लगाना है, तो मैंने एक इनपुट ले लिया और इसको एड्रेस दे दिया जो मैंने यहाँ पर टैग। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो भी टैग मैं क्रिएट कर रहा हूँ आप इनको देख सकते हैं, बाद में भी मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। तो क्या करना है, कंट्रोलर टैग पे जाना है, एडिट टैग। तो एडिट टैग के अंदर जितने भी टैग क्रिएट किए, जैसे काउंटर क्रिएट किया था, इनपुट किया था, इंटीजर्स मैंने क्रिएट किए, ये सारे यहाँ पे आ गए। अगर आपको डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ से। राइट, तो यहाँ पर चले जाएंगे एनो इंस्ट्रक्शन जो मैंने लिया हुआ, एक इनपुट का एड्रेस ले लीजिए। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, काउंटर में चले जाइए, क्योंकि आपको एक काउंटर लेना है। तो काउंटर 0 यहाँ से ले लीजिए। ये काउंटर को एड्रेस भी आपको देना होगा, ये मैंने एड्रेस दे दिया। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने 10 एड्रेस दे दिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ जैसे ये इनपुट में 10 टाइम्स में अगर इनपुट देता हूँ तो ये 10 पल्सेस काउंट करे और 10 बिट हाई हो। तो क्योंकि काउंटर का काम सिर्फ यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ एक पल्सेस काउंट कराने के लिए, तो इसी की 10 बिट से इसको रिसेट करना है। तो काउंटर नंबर 0 पे चले जाइए और इसमें इसकी 10 बिट आप देखो ये मिल रही है आपको। उसके बाद आप क्या करना है, एक रिसेट ले लीजिए, क्योंकि काउंटर को रिसेट कराना है। तो रिसेट ले लिया और ये आप एड्रेस दे दीजिए। अब क्योंकि यहाँ से आगे हमें क्या करना है, कंपेयर यूज करना है। तो देखिए कंपेयर यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, क्योंकि हमें पता है हम काउंटर ले रहे हैं, तो ये काउंटर काउंट कर रहा है। तो काउंट क्या करेगा, ये पल्सेस काउंट करेगा। तो कौन काउंट करते हुए यहाँ पे दिखाएगा आपको, यहाँ देखिए एक्यूमुलेटर चलता हुआ दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे ऑपरेट करके भी दिखा देता हूँ। जो एक्यूमुलेटर है, जैसे जैसे पल्स आएगी एक्यूमुलेटर पल्सेस को क्या करेगा, काउंट करता रहेगा। तो हम रेफरेंस के लिए जब भी कंपेयर यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर को ही यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे एक एरर जनरेट हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये ब्लैंक लाइन है, यानी रंग है। तो ब्लैंक रंग को ये कभी भी डाउनलोड नहीं करने देगा ये सॉफ्टवेयर। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि कोई भी रंग जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन रहे। अगर नहीं है तो बिल्कुल खाली रंग को आपको डिलीट करना ही होगा। देन उसके बाद ये डाउनलोड करेगा, अदरवाइज कंपाइल करने के बाद आपको एरर जनरेट करता रहेगा। इस तरीके से मैंने एक काउंटर लिया और आप यहाँ से कंट्रोलर को रन मोड में कर दीजिए, और यहाँ से जब पल्स देंगे तो देखेंगे ये काउंटर काउंट करेगा। अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको फोर्स यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जनरेट होगा। तो देखिए फर्स्ट पल्स काउंट की, उसका नेक्स्ट पल्स देंगे, सेकंड पल्स यहाँ से काउंट हो रही है, थर्ड करेंगे तो थर्ड पल्स काउंट हो रही है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर हमारा रन हो रहा है। जैसे ये 10 के इक्वल हो जाएगा, डन बिट हाई होगी और रीसेट हो जाएगा। राइट, तो मुझे क्या करना है, मैं काउंटर किस को एज ए रेफरेंस यूज करूंगा और मैं कंपेयर यूज करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, कंपेयर में दो वैल्यू हमें लेना होता है, एक वेरिएबल वैल्यू चाहिए और एक फिक्स वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, और वेरिएबल वैल्यू के लिए मैंने काउंटर को रेफरेंस ले लिया। इवन आप काउंटर को रेफरेंस ले सकते हैं, आप चाहते हैं टाइमर को रेफरेंस लेना है, आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको काउंटर का रेफरेंस लेके आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे इस प्लेट के अंदर आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन साइड में करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक कंपेयर का ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है लिमिट इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे लिमिट इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग करके एक एक करके इंस्ट्रक्शन को हम समझ लेंगे। तो क्योंकि मुझे आउटपुट भी यूज करना है तो यहाँ से कुछ आउटपुट टैग भी मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ से आउटपुट 0 नंबर ले लिया और एलाइज पे चला गया, और उसके बाद आपको 3O पे जाना है, क्योंकि 3 नंबर स्लॉट पे आउटपुट मेरा कनेक्टेड है। देन यहाँ से 0 नंबर आउटपुट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और आउटपुट चाहिए। सपोज यहाँ से मैंने 0 1 ले लिया, और ये एलाइज कर लीजिए यहाँ से आप, और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए 3O। इस तरीके से मैंने 1 आउटपुट ले लिया।